आज मेरे पास एक पेशेंट आती है, महिला पेशेंट आती है जो 40 साल की होती है और उसको जो है फ्रिक्वेंटली पेट में दर्द रहता है। ठीक है, अब जब भी उसको पेट में दर्द होता है, जैसे एक दिन में हो गया या फिर एक दिन छोड़कर हो गया, तो वो जो है एंटीबायोटिक ले लेती है। देखो, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? जो भी तुम ये दवाइयाँ खाते हो, एमोक्स, डॉक्सी, सेफ्रोडोक्सिम, ज़िफ़ी, ये सारी दवाइयाँ जो है इनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है कि ये सीधा बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती हैं। छोटे छोटे जीव जो हमारी बॉडी सब चला रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर, नाक के अंदर, स्किन के ऊपर, पेट में अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हमारे मुंह में खाना चबाना है, अंदर जाके हमारे अंदर बॉडी में आंतों में जाके जो खाना चबाना होगा, एब्जॉर्ब होगा, डाइजेशन होगा, पोटी बनेगी, वो सारा काम जो है हमारा बैक्टीरियाज करते हैं बॉडी के अंदर। अब जब तुम एंटीबायोटिक लेते हो तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो गंदे बैक्टीरिया मरे, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं वो ना मरे। अब ये लेडी जो है, जब भी इसको पेट में दर्द होता था तो ये एंटीबायोटिक ले लेती है और 2 महीने से ज़्यादा ही हो रहा है उसको लेते हुए। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके लूज मोशन रुक ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम एक्सेसिव में एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे गट को चला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, वो भी मारने लग जाता है। उस एंटीबायोटिक को नहीं पता कौन से गंदे बैक्टीरिया, कौन से अच्छे बैक्टीरिया, उसको तो ये पता है कि भाई मुझे बैक्टीरिया को मारना है। अब जिस वजह से क्या हुआ कि उसके गट के अंदर जो है सारे बैक्टीरिया खराब हो चुके हैं, गंदे बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, उसको कुछ बैलेंस ही नहीं रहा, डिसइक्विलिब्रियम हो चुके हैं, जिस कारण से खाना खाते ही उसको बहुत ज़्यादा फारा चढ़ता है, पेट फूल जाता है, कभी उसको लूज मोशन जाना पड़ता है, कभी उसको पेट दर्द हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, क्योंकि सारी बैक्टीरिया का डिसबैलेंस हो गया। तो यदि अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो आगे से, कभी किसी केमिस्ट के पास जाते हो, कहीं से भी जाते हो, तो एंटीबायोटिक का एक शॉर्ट कोर्स होता है। वो मैक्सिमम आप 3 दिन, 5 दिन और मैक्सिमम 10 दिन। कोई कोई पेशेंट होता है जिसमें हमें लंबे टाइम तक चलाना होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, वो आप छोड़ दो। जो हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारी कॉमन कंडीशंस होती हैं, उसमें जो एंटीबायोटिक होता है वो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। तो अगर आप किसी केमिस्ट से दवाई ले भी रहे हो तो उससे ये पूछ लो कि भाई मेरे एंटीबायोटिक बता दो, ये एंटीबायोटिक होगी, तो आपको 5 दिन, 7 दिन, बस इतने तक ही लेने, कोशिश करो बस 3 से 5 दिन तक ही लेने, उसके बाद वो एंटीबायोटिक नहीं लेनी, क्योंकि उसने अपना काम कर चुका है। आगे वो जो है आपके लिए नुकसान ही पहुंचाएगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको मारने लग जाएगा। और जिस कारण से क्या होता है, फिर जो आज हमारे पास लेडीज़ आई थी उस कारण से, और अभी भी वो एंटीबायोटिक ही ले रही थी, तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एंटीबायोटिक बंद करेंगे कि एंटीबायोटिक नहीं लेना, और उसके बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे हमें। और अच्छे बैक्टीरिया किस में होते हैं? जो हमारे आंतों के लिए अच्छे होता है, दही अच्छी होती है, फर्मेंटेड राइस, इडलीज, उसके बाद प्रोबायोटिक के जो है हमारे पास कैप्सूल होता है वो ले सकते हैं। तो सब ये सब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जब लेते हैं तो हमारे गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होने स्टार्ट होते हैं। सबसे अच्छा होता है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड जैसे डोसा हो जाता है, इडली हो जाती है, जो मतलब कि कांजी रेसिपी होती है, जिसमें मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मतलब चावल के अंदर दही को फर्मेंट कर लो, दही खा लो, छाछ ले लो, तो ये सब के अंदर जो है आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होने लगेंगे। सारी दवाई जो है हटा दो और अपने आप उसके लूज मोशंस रुकने लग जाएंगे, क्योंकि उसके आंतों के अंदर बैलेंस बन जाएगा। तो आपको फालतू की दवाई नहीं खानी है, क्योंकि ये दवाई का मतलब होता है कि आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट देना है कि एंटीबायोटिक इतने टाइम के लिए होती हैं, दवाइयाँ पेन किलर इतने टाइम के लिए होती है। लोग क्या करते हैं, बस उनको लगता है कि दवाई अगर स्टार्ट हो गई तो खाते रहो। अरे भाई, कैंडीज़ नहीं है, टॉफ़ीज़ नहीं है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खाओ, ठीक हो जाओ और अपने खाने पीने, नॉर्मल खाने पीने पे आ जाओ। धन्यवाद।